बाढ़ करके चली गई। अब चली गई तो क्या हुआ, या आगे चल करके भयानक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। भूख प्यास से बिलखने लगा, रोने लगा, उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। आजकल के लोग ऐसे ही हो गए हैं, कोई फांसी लगा ले रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई जहर खा के मर जा रहा है। ये मत सोचिए अल्प समय में मरने के बाद मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं है। यहीं पर ऐसे भटकते रहोगे, भूख प्यास से तड़पते रहोगे, बहुत दुख प्राप्त होगा। जितना दुख है आप मानव योनि में पा करके नहीं पाए थे, उतना मरने के बाद प्रेत योनि में आपको प्राप्त होगा। इसलिए मरना भी इतनी आसान बात नहीं है। ये विचार करना चाहिए कि भगवान ने यदि हमें मानव योनि दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, इतने बढ़िया तन को पा करके और अधर्म के कार्य में लगाए और दुष्कर्म के मार्ग पर जाए तो ये उचित नहीं है। अच्छे कार्य में अपने इस पंच भौतिक शरीर को लगाना चाहिए। इस प्रकार से जब वह भयानक प्रेत योनि में गया तो गोकर्ण जी महाराज के द्वारा जब पता चला उसके भाई का मृत्यु हो गया तो जा करके गया में तर्पण और पिंडदान किया। और पिंडदान करने के बाद एक दिन अपने घर गया और जो घर आए तो अर्धरात्रि, बहुत रात्रि बीत गई थी, प्रातः काल होने वाला था तो किसी को जगाया नहीं, जा करके अपने घर में बैठ गए। क्यों? क्योंकि सच्चे साधुओं के यही लक्षण है, किसी को कष्ट ना दे करके, किसी को दुख ना दे, वही सच्चे साधु के लक्षण है। दूसरे के दुख को अपना दुख समझे, संतों के ही लक्षण होते हैं, साधुओं के ही लक्षण होते हैं। किसी को नहीं जगाया, जाकर के जब सोने के लिए उद्यत हुए तो मन में विचार कि अब तो भोर होने वाला है, सुबह होने वाला है, इसलिए सोना नहीं चाहिए। तो क्या किए, बैठ करके भजन संध्या करने लगे। वो जब भजन करने लगे तब तक नाना प्रकार के हिंसक जीवों की आवाज आने लगी। और जब हिंसक जीवों की आवाज आने लगी तो महाराज मन नहीं लगा भगवान के भजन में, हाथ में जल लिया और हवा स्वरूप पे छिड़क दिया। और जैसे हवा पर छिड़का वह परछाई बन गई। बोले भैया आप हो कौन, क्यों हमारे भजन में बाधा पड़ रहे हो? तब धुंधकारी ने कहा अम्राता तुदीयोस्मिन् धुंधकारे नामतः सुखी नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्तितं मया। अरे भैया हमें पहचानो, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैं बहुत भयानक प्रेत योनि में चला गया हूँ भैया, मैं बहुत दुखी हूँ, भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, मुझे कोई जल देने वाला नहीं है, भोजन देने वाला नहीं है, बहुत दुख हो रहा है। इसलिए मेरे इस योनि से मुक्त करने का कोई उपाय बताइए। तो गोकर्ण जी महाराज ने कहा भैया मैंने तुम्हारे लिए जा करके गया में पिंडदान किया, तर्पण किया, तो आपका कल्याण नहीं हुआ। क्योंकि हमने शास्त्रों में पढ़ा है और सुना भी है, जिस जीव का तर्पण पिंडदान गया में हो जाता है उसका कल्याण हो जाता है। तो आपका क्यों कल्याण नहीं हुआ? तो नगारी ने कहा भैया मैं कोई साधारण पापी नहीं हूँ, हमने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, धर्म किए हैं, वैश्याओं का समागम किया है, मदिरा का पान किया है, इसलिए मेरा एक पिंडदान नहीं आप सैकड़ों पिंडदान हमारे नाम से करिए, फिर भी मेरा कल्याण नहीं होने वाला है, इसलिए कोई उपाय दूसरा ढूंढिए। गोकर्ण जी ने कहा देखो भैया अभी इसी क्षण तो नहीं हो सकता, इसलिए मैं आपके लिए कल मार्ग ढूंढ करके आपका कल्याण करूंगा। इधर धीरे धीरे प्रातः काल हो गया और सभी वैष्णवजन आए कि गोकर्ण जी महाराज आए, चलो मिलते हैं। अब मिलने के लिए गए, सबसे मिलते हैं, बहुत प्रसन्नता हुई। रात्रि का बिता हुआ वृत्तांत गोकर्ण जी महाराज सबसे बताया तो सबने पोथी पत्रा उल्टा, परंतु इसका उपाय नहीं मिला। अंत में एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने कहा देखो भैया एक काम करो, आप भगवान सूर्य नारायण के भक्त हो, इसलिए जाओ जो भगवान सूर्य नारायण आज्ञा दे वही करो। तो जाकर के अपने तपोबल के द्वारा भगवान सूर्य नारायण की गति को रोक लिया, क्योंकि भगवान सूर्य नारायण के भक्त है और होगा तो भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए
और जब प्रकट हुए तो प्रश्न कर दिया गुरुदेव, जिस जीव ने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, पाप कर्म में लीन रहा, मरने के बाद भयानक प्रेत योनि में चल गया, उस जीव को क्या करना चाहिए? उस प्रेत योनि में जाने वाले जीव का कल्याण कैसे होगा, कृपा करके हमें बताइए। तो भगवान सूर्यनारायण ने साफ स्पष्ट अक्षरों में बता दिया, भैया श्रीमद्भागवतान् मुक्ते सप्ताहं वाचनं करो इति सूर्यवचा सर्वै धर्म रूपं कुबेश्रुतः। उस जीव को केवल एक ही कार्य करना चाहिए, साप्ताहिक श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा यदि श्रवण कर ले तो आप भयानक प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। जब यह पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए और वहीं पर संकल्प कर लिया, मैं स्वयं अपने भाई को कथा सुन कराऊंगा। घर पे पहुंच करके सुंदर व्यास गद्दी का निर्माण करा शुभ मुहूर्त में, और उसके बाद दूर दूर के गांव में निमंत्रण भेजा। और जब सबको पता चला कि गोकर्ण जी महाराज भागवत की कथा करने जा रहे हैं, तो सब अपने घर का त्याग करके और आकर के 7 दिन के लिए वहां पर बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ होती है, धुंधकारी आया, हवा स्वरूप था, और जब हवा स्वरूप था तो हवा चला तो उड़ गया। तो गोकर्ण जी बड़े चिंतित हुए, बगल में 7 गांठ का बांस रखा था, बांस को आगे गड़वा दिया और उसी बांस के गांठ में आह्वान किया कि आकर के भी पर तुम बैठ करके 7 दिन तक कथा को श्रवण करो। तो 7 दिन तक बैठ करके उसने भगवान की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करता है। तो आश्चर्य की बात तब हुई, प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज उठ करके देखते तो एक ग्रंथि फटी हुई थी बांस की। समझ गए मेरा भाई बड़े ही कुशल पूर्वक भगवान की कथा को श्रवण कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो 7 दिन तक जब कथा श्रवण किया और 7वें दिन देखते हैं कि 7 ग्रंथि फट गई है। और जब देखे कि 7 ग्रंथि फटी तो एक दिव्य पुरुष देवता का रूप धारण करके वहां गोकर्ण धुंधकारी निकला, तो आवाज लगाया और जयकार किया, बोले भागवत भगवान की जय। धन्य भैया, अरे ये भागवत हमारे ऊपर बहुत ही विशेष कृपा कर दी। जैसे आग की चिंगारी यदि किसी रुई के पहाड़ पर लग जाए तो वह देखते ही देखते जला करके राख कर देती है, उसी प्रकार से ये भागवत भी है। और मेरे ऊपर जितने भी पाप रूपी पहाड़ थे, भागवत के शरण में आने मात्र से मेरा कल्याण हो गया। इस प्रकार से जयकारा लगा ही रहे थे, तब तक विमान आ गया भगवान का, दिव्य विमान। और गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि अब मेरे भाई का कल्याण हो जाएगा। तो जो भागवत की कथा को श्रवण करता है, भगवान की प्रिय पार्षद बड़े दिव्य विमान को लेकर के आते हैं। अच्छा, बहुत लोग सोचते होंगे कि हमने भी भागवत कथा बहुत सुनी, अभी इससे पहले कथा हुई थी यहाँ बगल में, फिर भी एक भी विमान नहीं आया लेने के लिए आया। अच्छा, कौन मरना चाहता है हमको बताइए। मरने के बाद यदि किसी को पूछ ली जाए तो भैया बहुत लोग कहते हैं, गुस्से में तो सब लोग कहते हैं भगवान जल्दी हमको उठा ले तो बहुत बढ़िया हो जाता है। लेकिन जब मरने का समय आता है तो लोग बहुत डरते हैं कि भगवान 2-4 साल और समय दे देते जीने के लिए तो और बढ़िया हो जाता है। तो हम लोग भगवान की कथा को श्रवण करते हैं फिर भी विमान नहीं आता, इसका कारण क्या है? कारण ये है कि हम लोग कथा तो श्रवण करते हैं, कथा श्रवण करना सोना है, और कथा श्रवण करने के साथ साथ यदि मनन कर लिया जाए, चिंतन कर लिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है। जैसे सुहागिन की स्त्री हो, यदि सिंदूर ना लगावे, बिंदी ना लगावे और नाक में क्या बोलते उसको नथुनी ना पहने, कान में बाली ना पहने, तो